एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और किचन वगैरह मैंने सारी वाइंड अप कर दी थी। कुकिंग वगैरह हो चुकी थी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह थे जो कि मेरे को वॉश वगैरह करके रखने थे। वेजिटेबल्स लाई थी मैं जब मनीष ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने मुझे यहाँ नीचे ला करके पकड़ा दी थी, तो मैंने वॉश करके सारे फ्रिज में अरेंज करके रख दिया था। मेरा फ्रिज भी जो था वो ऑर्गेनाइज़ हो गया था साथ के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने वॉश करके अच्छे से कंटेनर्स वगैरह में फ़िल करके लगा दी थी। उसके बाद अब फिर मेरे को लगना होता है क्लीनिंग के काम पे, और क्लीनिंग में सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ। जब मेरा बेड सेट हो जाता है उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाते ही आधी क्लीनिंग हो जाती है। जैसे फ्लोर पे जो भी कूड़ा वूड़ा इकट्ठा होता है वो सारा झाड़ू में निकल जाता है। थोड़ा सा झाड़ू को मैं टाइम दे करके लगाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप स्टैंडिंग मॉप्स वगैरह यूज़ करते हो ना, और अगर झाड़ू अच्छे से नहीं लगी हुई है तो फिर ना मॉप भी जो है वो अच्छे से क्लीनिंग मतलब हो नहीं पाएगी। फिर वो कूड़ा जो रह जाता है ना हल्का फुल्का, वो आगे पीछे होता रहता है। फिर या तो हमको उसको हाथ से उठाना पड़ता है और फिर वो गीला गीला होकर के ना और ख़राब सा मतलब हो जाता है। तो उससे बेटर होता है झाड़ू को अच्छे से टाइम दे करके सारे कॉर्नर्स वगैरह में जो भी कुछ फंसा वसा हो वो सब मैं निकाल लेती हूँ। मेरे घर में छोटा बच्चा है तो जैसे बेटू को ना आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी शौक है, तो वो पेपर्स वगैरह बहुत कट करती है, और फ़ैन चलता है तो फ़ैन की वजह से ना वो छोटे छोटे जो कटिंग वाली चीज़ें होती हैं ना वो बेड के नीचे चली जाती हैं। या फिर नॉर्मली हेयर वगैरह भी हमारे होते हैं, वो भी हवा से सारी चीज़ें नीचे ही चली जाती हैं बेड में अगर स्पेस है तो वो सब फिर ना मैं अच्छे से एक बार में निकाल लेती हूँ। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो पूरा बेड के अंदर जितनी झाड़ू जा सकती है अच्छे से फिर झाड़ू में मैं सारा कुछ निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लीनिंग का, झाड़ू के बाद डस्टिंग का। सारी चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल डस्ट फ्री है, नीट एंड क्लीन है आपके घर की सारी चीज़ें, सारा फर्नीचर, तो आपका जो घर है वो ऑलवेज़ क्लीन दिखता है। चीज़ों को उनके प्लेस पे रख देती हूँ मैं, और जो मेरा DIY स्प्रे है ना उससे फिर मैं सारे फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ड्राई क्लीनिंग से ज़्यादा मेरे को थोड़ी सी वेट क्लीनिंग ज़्यादा पसंद है, स्प्रे से कर देती हूँ। या फिर नॉर्मल आप वाटर की जो ड्रॉप्स होती है ना, या फिर थोड़ा सा 30% क्लॉथ को वेट करके 70% उसको आप ड्राई रखोगे ना तो उससे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बट ये जो स्प्रे है ना इससे थोड़ी सी शाइन आ जाती है, ज़्यादा नीट लुक आता है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इससे फिर मैंने सारा जो स्टडी टेबल था वो अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि छोटा बच्चा इसको यूज़ करता है तो उसके हैंड्स में कई बार ग्लू भी होती है, कलर्स वगैरह भी उसने यूज़ करे हुए होते हैं, तो वो कई बार ना स्टेन आ जाते हैं माइका पे। तो रेगुलर डेली मैं इसको क्लीन करती हूँ तो साथ के साथ फिर वो स्टेन्स वगैरह भी निकल जाते हैं। अदरवाइज़ ना फिर वो धीरे धीरे ना जमने लग जाते हैं, फिर वो चीज़ें ना थोड़ा सा क्लीन करने में मुश्किल हो जाती है। तो डेली बेसिस पे जो भी गंदा होता है उसको साथ के साथ मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये घर में अगर बच्चे होते हैं तो वो चीज़ों को फैलाते ही फैलाते हैं। आप उन पे इतनी ज़्यादा फाउंडेशंस नहीं लगा सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे को हम बहुत कम एज में या बचपन से बोल सकते हो उनमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि उनको जो भी फैलाना है, जो भी उनको करना है वो तो वो करेंगे, बट उसके बाद ना उनको एक स्पेस दे दिया जाए कि हाँ उनको ये सब यूज़ करने के बाद ना यहाँ पे मतलब उसको इकट्ठा करके या फिर एक प्लेस पे उनको ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखना है। जो मेरे अंदर वाला स्टडी टेबल है ना वो वाला मैंने बेटू को दिया हुआ है पूरा, उसी में वो मतलब चीज़ें अपनी निकालती है, उसी में ही रखती है, और यूज़ करके उसको वो खुद से क्लीन भी करती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मेरी सारी हो गई थी, मॉपिंग वगैरह भी मैंने सारी निपटा दी थी, मतलब सारा मेरा क्लीनिंग का काम जो था वो निपट गया था। उसके बाद मुझे लगी बहुत तेज़ गर्मी, मतलब काम करते हैं ना बॉडी में बहुत हीट सी हो जाती है, तो मेरे को बहुत गर्मी सी लगने लगी। मेरा क्लीनिंग का काम जब निपटा तो फिर मैं अपना जो मिट्टी वाला जग है उससे थोड़ा ठंडा ठंडा सा पानी लेकर के आई, बैठ करके मैंने पानी पिया। क्लीनिंग मेरी निपट चुकी थी। अब मेरे को नहाने का जो काम था वो रहता था, तो नहाने से पहले थोड़ा सा मैं बॉडी में ऑयलिंग कर लेती हूँ। हाँ अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, स्टिल मैं नहाने से पहले एक बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हमारी स्किन को ना मतलब थोड़ा सा मुझे हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, बट मुझे ना बॉडी में थोड़ी ड्राइनेस सी फील होने लगती है। और वैसे भी जो हम होम मेकर्स होती हैं ना, हमारा सारा दिन जो काम होता है वो पानी से रिलेटेड होता है। हमारे धीरे धीरे जो हैंड्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं, फीट हमारे ड्राई होने लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा चाहिए होता है कि हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ भी करें। तो नहाने से पहले बेटू की भी मैं अच्छे से मालिश कर देती हूँ जब वो घर होती है। मॉर्निंग में नहीं हो पाती है, जब अभी उसके समर वेकेशंस चल रही हैं तो उसको मैं डेली नहाने से पहले ऑयल का ऐसे हाथ लगा देती हूँ, 5 मिनट उसकी भी अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी में फिर ना इचिंग सी होने लगती है बॉडी में, और इसी बहाने बेटू के साथ बहुत सारी मेरी बातें भी हो जाती हैं। वैसे मैं क्लीनिंग करती
रहती हूँ तो बातें बातें हमारी तो भी होती रहती है, बट एक होता है ना फेस टू फेस बैठ कर के बातें करना, तो अब काम भी हो जाता है, बच्चा भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अदरवाइज़ अगर बच्चे को बोलोगे ना इस गर्मी में अपना ऑयलिंग वगैरह करा लो तो वो उठ के भाग जाएंगे। पर बेटू को थोड़ा सा मैं बातों बातों में लगा के रखती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ। अगर आप बच्चों की बातें सुनते हो ना तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है आपके साथ खेलने में। आपको हर चीज़ वो उनके जो मन में चल रही होती है, माइंड में चल रही होती है, वो सब आपसे शेयर करते हैं और आपकी सारी बातों को मतलब आप उनके माइंड को ना पढ़ पाते हो जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो बेड टाइम पे बेटू मुझे पूरे दिन से रिलेटेड अपनी सारी बातें बताती है, स्कूल में क्या हुआ, क्या स्पेशल हुआ, क्या थोड़ा सा बैड हुआ, हर चीज़ वो मेरे को बताती है। जब भी मैं फ्री होती हूँ उससे मैं बातें करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर बेटू को थोड़ी सी मैंने मालिश कर दी थी, हल्का सा ऑयल का जो हैंड होता है मैं अपनी बॉडी में भी लगाती हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन जैसे मेरा पानी का वर्क रहता है, हर होम मेकर का सारा दिन क्लीनिंग और डस्टिंग ये सब रहती है। इन सब चीज़ों से ना हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, स्पेशली हमारे फीट और हैंड्स। तो इनको टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़ करना भी हमारा ही काम होता है, हमारी ड्यूटी होती है। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर बाकी और जो चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी अगर हम ही हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि हम अपने घर के बैकबोन होते हैं, हमारे ही ऊपर होता है हमारा सारा घर। तो नहाने से पहले हम दोनों ने अपनी मालिश कर ली थी, उसके बाद फिर मैं नहा धो करके आ गई थी और यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। मॉर्निंग में मैंने अपनी बॉटल्स वगैरह ये वॉश करी थी, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था। जो इससे पहले का पार्ट था ना वो लास्ट वाला व्लॉग था। तो यहाँ पे मैंने ये बॉटल्स वगैरह जो मॉर्निंग में वॉश करी थी तो ये ड्राई हो चुकी थी अच्छे से। अब मेरे को इसके अंदर जो था वो ऑयल रीफ़िल करना था, तो यहाँ पे बस मैं बॉटल के अंदर अपना ऑयल जो था वो रीफ़िल करके रख रही थी। मैं अपना ऑयल डिस्पेंसर वगैरह क्लीन करती हूँ, उनको वॉश करती हूँ, तो मैं उसको बहुत मतलब 3-4 घंटे कम से कम ड्राई होने के लिए रखती हूँ। अगर इसके अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा ना तो आपका जो ऑयल होता है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके रख दिया था और अभी इवनिंग का टाइम हो गया था, अच्छी खासी ड्राई हो चुकी थी। थोड़ी देर उसको मैंने उल्टा करके रखा था ताकि सारा जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए, और उसके बाद थोड़ी देर इसको मैंने ऐसे हवा में भी रखा था ताकि जो उसकी नोज़ल है ना वहाँ से सारा एयर वगैरह पास हो सके, में हल्का फुल्का भी मॉइस्चर है ना तो वो निकल जाए। क्योंकि इसकी जो नोज़ल होती है ना ऑयल डिस्पेंसर की वो बहुत नैरो होती है, इसके अंदर हम टिश्यू से भी इसको मतलब ऐसे क्लीन नहीं कर सकते। अगर हल्की फुल्की और चीज़ें होती हैं तो हम उसको ना टिश्यू से क्लीन कर लेते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो सारा टिश्यू में आ जाए और बॉटल जो है क्लीन हो सके। बट इसकी नैरो नोज़ल होने की वजह से ना हम वो भी नहीं कर सकते। तो इसको ना ऐसे ही मैं थोड़ा सा सीधा पहले उल्टा करके रख लेती हूँ, फिर इसको एज इट इज़ ऐसे लेटा के रख देती हूँ ताकि सारा जो मॉइस्चर है वो अपने आप ऐसे हवा से निकल जाए। उसके बाद फिर अभी मेरे को प्रिपरेशन करनी थी अपने डिनर बनाने की। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली थी भिंडी। थोड़ा सा टाइमली मैंने कट वट करके रख दी थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ड्राई होने के लिए, वरना ये बहुत स्टिकी सी बनती है जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मॉर्निंग में वेजिटेबल्स वगैरह आई थी ना तो तब साथ के साथ मैंने इनको वॉश करके फ्रिज में रखा था, तो अब मेरे लिए ईजी हो गया था कि ये ऊपर से एटलीस्ट ड्राई थी। जब साथ के साथ मैं वॉश करती थी ना तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई करने की नीड होती थी, बट अभी पहले मैंने इसको वॉश करके रखा था तो इसको ड्राई थोड़ा फ़ैन की हवा मतलब कम भी लगवाई थी ना तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो गई थी। उसके बाद ये देखो अभी पेपर उड़ के नीचे गया ना, बेटू अपनी एलेक्सा में देखती रहती है। वो ना मतलब एलेक्सा देखती है, स्क्रीन टाइम जो उसका होता है ना वो यूज़फुल होता है बोल सकते हैं। वो सिर्फ ऐसे ऑलवेज़ मतलब ये कार्टून और ये सब नहीं देखती। कार्टून तो वो वैसे भी नहीं देखती, जैसे बच्चों वाले शोज़ आते हैं ना वो देखती है वो। बट उससे ज़्यादा अगर वो जितना भी स्क्रीन टाइम स्पेंड करती है ना कुछ सीखने के लिए करती है। जैसे अभी उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का ना बहुत शौक़ है, आर्ट एंड क्राफ्ट, और उसको डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो सारा दिन चीज़ें देख देख करके बनाने की कोशिश करती है। मेरी किचन से सीज़र भी उठा करके ले जाती है और ग्लू वगैरह, मतलब कुछ ना वो बनाती रहती है जो उससे बन पाता है। और इस चीज़ के लिए मैं उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी करती हूँ। और मतलब काफ़ी इसमें नुकसान भी वो कर देती है, जैसे कुछ भी न्यू लेकर आती है तो वो पूरा मैस फैल जाता है कई बार। तो बेटू को मैंने बोला हुआ है एक नीचे न्यूज़पेपर बिछाया करो, कलरिंग वगैरह का जो काम होता है ना वो नीचे ही बैठ करके करती है। अभी वो ऊपर बैठी हुई थी क्योंकि अभी वो नॉर्मल पेपर कट वगैरह कर रही थी। उसके लिए भी मैंने उसको बोला था बेटू इससे बेडशीट जो है वो भी कट हो सकती है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता साथ में आपकी बेडशीट भी कट हो जाती
फिर मैंने उसको समझाया तो वो फिर बाद में नीचे आ गई थी, और साथ के साथ मैंने उसके हेयर भी कॉम्ब कर दिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, खुले हेयर देखकर ना मुझे गर्मी लगने लगती है। उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे भिंडी वगैरह भी जो थी वो अच्छे से ड्राई हो चुकी थी, ड्राई ही थी, थोड़ा सा पहले ही वॉश करके रखी हुई होती है ना तो वो जल्दी ड्राई हो जाती है। तो फिर मेरे को अभी बनानी थी, और नॉर्मली भिंडी जो मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरह से बनाती थी, बट आज मेरा मन हुआ कि एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया मेरे को सेम तरह से भिंडी बनाते हुए, तो थोड़ा सा मैं ट्राई करके देखती हूँ चेंज करने की, क्या पता उससे बेटर लग जाए टेस्ट में। मेरी मदर की साइड जो भिंडी बनती थी ना वो अनियन डाल करके बनती थी, बट मनीष को ये अनियन डाल करके पसंद नहीं आती थी। उन्होंने मेरे को मतलब स्टार्टिंग में ही बोला था मैरिज के टाइम पे कि मैं मतलब उन्होंने जैसे हम टेस्ट अपना बताते हैं कि मेरे को बिना अनियन वाली पसंद है, तो तब से लेकर के मैं ये बिना अनियन वाली ही बना रही हूँ। बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम जब तक टेस्ट ट्राई नहीं करेंगे तो हमको अच्छा कैसे लगेगा, और इतना लंबा टाइम हो गया है हमको सेम तरह से भिंडी खाते हुए, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करके बनाती हूँ, क्या पता इतने लंबे टाइम से सेम टेस्ट खा खा करके वो बोर हो गए और उनको आज ये वाला अच्छा लग जाए। तो इसलिए मैंने थोड़े से अनियंस इसमें डाले थे, और एक चिली जो थी ग्रीन वाली वो मैंने कट कर दी थी, और एक ऐसे स्लिट करके डाल दी थी। और इसके अंदर फिर मैंने जो ड्राई मसाले वगैरह होते हैं, टर्मरिक एंड कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा सा साथ में मैंने किचन किंग मसाला डाला था, क्योंकि गरम मसाला भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर यही जो किचन किंग मसाला होता है ना इसी से ही मैं सारी सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, थोड़ा सा यही डाल देती हूँ। उसके बाद फिर बेटू के लिए मेरे को मैंगो कट करना था, बेटू को हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी, तो मैंने पूछा कि क्या खाना है। उसको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, उससे जब भी कुछ पूछोगे ना क्या खाना है वो फ्रूट्स की तरफ ही जाएगी। अगर उसका बाहर का कुछ जंक वंक या फिर कुछ पैकेट फूड खाने का मन नहीं है तो बाहर की चीज़ें वो बहुत कम खाती है, क्योंकि हमारे घर में ही बहुत कम आती हैं। तो घर पे जो रखा रहता है बच्चे के पास वही ऑप्शन होता है कि उसी में से उसको कुछ ना कुछ खाना होता है। तो हमारे घर पे फ्रूट्स ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पैक्ड फूड बिस्किट नमकीन ये कभी भी नहीं होता है, या तो ड्राई फ्रूट्स होंगे या फिर फ्रूट्स होंगे, और उनमें से फिर वो प्रेफर करती है कि वो फ्रूट खा लेती है। तो बेटू को मैंने मैंगो कट करके दे दिया था, सब्जी भी बन गई थी, और आटा लगाने के लिए फिर मैं आ गई थी, क्योंकि अब फिर वो भी ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सेट होने के लिए। अभी मनीष आने वाले थे, आते ही फिर उनको भूख लगी होती है, वो पानी पीते हैं और साथ में फिर मैं चपाती सेकना स्टार्ट कर देती हूँ। तब तक थोड़ा 10-15 मिनट अगर आटे को रेस्ट मिल जाता है ना तो आटा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब जो उसके फुलके बनते हैं ना वो फूले फूले से बनते हैं। तो इसलिए फिर मैंने साथ ही साथ आटा भी लगा करके रख दिया था, फ्रिज में नहीं रखती हूँ, साइड में ही रख लेती हूँ, क्योंकि अभी आते ही बननी थी। और यहाँ पे देखो बेटू मेरी हेल्प कर रही थी, इतनी बड़ी हो गई है वो कि अब मेरे साथ कुकिंग में भी हेल्प कराएगी। उसके बाद फिर मनीष आ गए थे, जब वो नीचे आए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुला लिया था, तो हम दोनों चले गए थे। आते हुए फिर ये फ्रूट्स लेकर के आए थे, मतलब नीचे गई थी मैं, फ्रूट्स हमको लेने थे तो हम दोनों लेते हुए आए थे। फिर बनाना ले आई थी, वाटरमेलन, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है वेट, 5 kg का ये वाटरमेलन ही था, तो हम दोनों होते हैं ना तो ईजी हो जाता है। और साथ में हमारा थोड़ा बाहर भी निकलना हो जाता है, समर वेकेशन जब से हुई हैं हमारा बाहर ही निकलना नहीं होता है फिर। और ये देखो लेमन, कितने बिग साइज़ के लेमन थे, आते हुए लेमन भी मैंने ले लिए थे। तो इसी बहाने फ्रूट्स और सब्ज़ी के बहाने फिर हमारा थोड़ा बाहर निकलना भी हो जाता है, और बेटू को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो हम नीचे चले गए थे। फिर उसके बाद यही सब चीज़ें मेरे को वॉश वगैरह करके रखनी थी। एक बार थोड़ी सी मेहनत होती है, फिर मतलब ईज़ी हो जाता है ना, कोई भी फ्रिज से खोलेगा, बास्केट से निकालो और डायरेक्ट हम खा सकते हैं उसको। तो फिर सारे फ्रूट्स मैंने वॉश करके फ्रिज में लगा दिए थे, और अपना जो काउंटर वगैरह था फिर मेरे को वो खाली करना था, ताकि यहाँ पे फिर अब मैं चपातियाँ वगैरह सेक सकूँ। फ्रूट्स में ना हमने चीकू भी लिए थे, चीकू के ऊपर मैंगो रखे हुए थे, तो काफ़ी सारे जो चीकू थे ना वो मतलब दब गए थे, थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। भैया ने जो छोटी वाली चीज़ थी वो नीचे डाल दी, उसके ऊपर भारी भारी मैंगो और एक ही में वाटरमेलन डाल दिए थे, तो जो मतलब चीकू थे ना वो थोड़े से दब गए थे। ये मैंगो लिए थे हमने, चीकू लिए थे, और बनाना था, और वाटरमेलन था। वाटरमेलन सबसे बड़े साइज़ का था, तो वाटरमेलन को भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था। अभी फ्रिज में इन सब कुछ चीज़ों को मुझे लगाना था। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में सब कुछ लगाया, और उसके बाद सैलेड कट करा। अब मेरे को गर्मा गर्म चपातियाँ सेकनी थी, क्योंकि मनीष आते हैं 5-7 मिनट, उन्होंने पानी वानी पिया था और अंदर एसी चला करके बैठते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, एकदम बर्दाश्त ही नहीं होती है, इतनी हाई लेवल गर्मी चल रही है दिल्ली में। तो फिर इतने वो 5-7 मिनट अपना रेस्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ पे साथ के साथ चपातियाँ सेकने के लिए रख दी, क्योंकि फिर भूख भी लग जाती है। बाद
बाद ना फिर मैंने रायता थोड़ा सा बनाया, क्योंकि बेटू को ना बहुत गर्मी सी लग रही थी, उसको कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन हो रहा था। फिर मैंने बोला चलो आपको ठंडा ठंडा मैं रायता बना करके दे देती हूँ। तो थोड़ी सी ऐसे कर्ड को मैंने फेंट लिया था और थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया था। वैसे रात को कर्ड वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। कभी कभार चीज़ें चलती हैं, मतलब चीट मील होता है ना, मतलब चीटिंग डे थोड़ा सा, तब आप कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे हमको अनहेल्दी हैबिट्स को डेवलप नहीं करना चाहिए। आज मैंने उसको दे दिया था, बट मैं रेगुलर बेसिस पे या मतलब बहुत ही रेयरली कभी होता है कि ऐसा मैं कर देती हूँ। बच्चे अगर थोड़ा सा ज़िद करें तो उसको रायता खाने का मन था, तो फिर मैंने उसको रायता दे दिया था यहाँ पे डाल करके, और थोड़ा सा मैंने भी खाया था। मुझे भी रायता, छाछ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बेटू को भी अच्छी लगती हैं, और मनीष को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम तीनों का टेस्ट ना एकदम ऑपोजिट है। मेरी बेटी जो है ना, वो दोनों के उस साइड चली जाती है। कभी उसको मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पापा की साइड से पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी साइड से उसको ज़्यादा पसंद आती हैं। तो वो मिक्स एंड मैच करके खाती है, हमें मतलब दोनों को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी थी, मनीष के लिए सैलड मैं दे करके आ गई थी, और साथ में गर्मा गर्म रोटी फिर मैंने प्लेट में डाल करके सब्जी के साथ उनको सर्व करी। और इसके बाद फिर मैंने खाना वाना बना करके अपना किचन वगैरह समेटा, और उसके बाद आ गई थी मैं फ्रूट कट करने के लिए अगेन, क्योंकि मनीष जो है उनको फुल डे मतलब बिज़ी रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उनको फ्रूट खाने का ना इतना टाइम नहीं मिल पाता। मॉर्निंग में वो टी के साथ स्टार्टिंग करते हैं, फिर जाते हुए अपना ब्रंच कर लेते हैं, तो यही टाइम होता है। वैसे ये टाइम उतना अच्छा होता नहीं है फ्रूट्स वगैरह के लिए, बट इस टाइम के अलावा उनके पास और कोई टाइम होता नहीं है। उनको कुछ मीठा भी खाने का मन होता है डिनर करने के बाद। तो फिर मेरे को ठीक लगता है कि मैं उनको इस टाइम पे मैंगो वगैरह होता है तो कट करके दे देती हूँ। तो फिर आराम से वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, तो मैं उनके लिए मैंगो कट करके आ गई थी। और मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि किचन का काम ना इस गर्मी में मतलब कितना 46-47 टेम्परेचर चल रहा होगा, तो उस टाइम और गैस पे खड़े होकर के काम करना, मतलब चपातियाँ वगैरह सेकने में बहुत स्टीम लगती है फेस के ऊपर, पूरी कुकिंग में स्टीम आती है। तो फिर 5-7 मिनट मैं भी बैठ गई थी, थोड़ा सा जो गर्मी वगैरह लग रही थी थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया था मैंने खुद को। फिर उसके बाद दोबारा मेरे लिए किचन के काम जो थे वो पेंडिंग थे, तो मेरे को फिर रात को अपनी किचन जो होती है वो अच्छे से क्लीन करके सोनी होती है। नहीं तो फिर ना अगर आप किचन रात को छोड़ दोगे ना, फिर फूड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो कॉकरोच को आने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रात को मैं स्पेशली किचन को अच्छे से डीप क्लीन करके सोती हूँ, ताकि ये कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए। तो अपना जो कुक टॉप होता है उसको भी मैं नाइट में डेली वॉश करके सोती हूँ, मतलब विम जेल से या फिर जो मेरा DIY स्प्रे है उससे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और सिंक वगैरह को भी अच्छे से मैं वॉश वगैरह करके, मतलब बर्तन वगैरह मैं रात को नहीं छोड़ती हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो। मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ ना, बेटू मेरे आसपास ही रहती है। मैं किचन में रहती हूँ तो वो सामने लिविंग रूम में बैठी रहेगी, या फिर अगर वो बेडरूम में भी होगी ना तो वो डोर बंद करके नहीं बैठ सकती, उसको मैं दिखनी चाहिए। अभी मनीष अंदर थे तो मैं बाहर थी, तो वो अंदर नहीं बैठेगी, मतलब उसको मैं चाहिए होती हूँ। तो वो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा गर्मी लग रही है, आप अंदर जा कर के बैठ जाओ। वो बोलती है नहीं आप भी तो यहाँ पे हो, मतलब मेरा वेट करती है, जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना तब तक वो जाएगी नहीं। फिर मैंने अपना कुकटॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद लास्ट ये बर्तन वगैरह जो थे वो बचे हुए थे, वो मेरे को वॉश करने थे। लास्ट काम नहीं होता है ये, इसके बाद भी बहुत सारे काम बचे हुए होते हैं, छोटे मोटे। जब तक आप बिल्कुल सो नहीं जाओगे ना तब तक काम चलते रहते हैं घर के काम तो कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, तूफ़ान आ जाए, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश करे। वगैरह समेटने के बाद पूरी किचन वगैरह मैंने समेट दी थी। तो फिर बेटू ने मेरे को बोला था कि मॉर्निंग में, मतलब रात को ना मैं उससे पूछ लेती हूँ, ताकि फिर बच्चा ना उसको चांस ना मिले कि ये मुझे नहीं खाना, उसी से पूछ करके सोती हूँ। तो उसने मॉर्निंग के लिए मुझे राजमा बोले थे, तो राजमा मैंने सोख करे, और अपने लिए साथ में जो गोंद कतीरा मैं सोख करके सोती हूँ वो भी मैंने फिर साथ साथ अपना सोख कर लिया था। और उसके बाद ये था मेरा फाइनल लुक किचन का, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है नाइट में। सिंक वगैरह को अच्छे से मैं ड्राई करती हूँ, टैप्स वगैरह सब कुछ मैं ड्राई करके सोती हूँ, ताकि बिल्कुल भी उसमें मतलब गीलापन ना रहे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे मेरी किचन में मॉर्निंग में उठूँ तो।
उसके बाद मुझे याद आया, मैं पानी पीने के लिए एक ग्लास में पानी लेने लगी थी, तो देखा ये जो जग था ये भी खाली होने वाला था, थोड़ा सा ही उसमें पानी रह गया था, तो फिर मैंने उसको रीफ़िल करके रखा। फिर उसके बाद मेरे काम जो थे वो फ़िनिश हो गए थे, वरना मेरे को बेटू को भी बेड टाइम पे पढ़ाना होता है। अभी उसकी वेकेशंस चल रही हैं, तो फ़िलहाल वो काम मेरे पास नहीं है, बस मेरे को किचन से फ्री होकर के नहा करके बेड में जाना होता है। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।